सभ्यता में पहला क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन पूछेंगे सभ्यताओं से संबंधित इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आता है। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है कि कालीबंगा पस्ट के नाम से किस सभ्यता को कहते हैं, यानी कि कालीबंगा सभ्यता पस्ट के नाम से किस सभ्यता को जाना जाता है या कहते हैं। तो ये चीज़ अपन देख लेते हैं। अब कालीबंगा पस्ट के नाम से मैं बताना चाहता हूँ, कालीबंगा पस्ट के नाम से आपको, तो वो सभ्यता है रुको, हाँ वो सभ्यता है अपन के सोती। ये सोती कहाँ है? सोती है बीकानेर में, सोती सभ्यता बीकानेर में। अब सोती सभ्यता की खोज किसने की थी? सोती सभ्यता की खोज की थी अमलानंद घोष ने। अमलानंद घोष ने कब की थी? अमलानंद घोष ने की थी 1953 कालीबंगा पस्ट। ये क्वेश्चन अपन के राजस्थान सीईटी में पूछ सकता है, बट ये ऑप्शन में नहीं है, बट राजस्थान सीईटी में ये क्वेश्चन पूछ सकता है, तो इसको याद रख लेना, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अब आगे का अपन पोर्शन और सभ्यताएं देखते हैं जो कि राजस्थान सीईटी की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है। सेकंड सभ्यता पढ़ते हैं अपन जो कि राजस्थान सीईटी के सिलेबस में दी हुई है और बिना काम की चीज़ें नहीं पढ़नी। बालातल सभ्यता। बालातल सभ्यता के बारे में भी मैं बता देता हूँ कि बालातल सभ्यता कहाँ पे है। बालातल सभ्यता अपन के उदयपुर में है, पहला तो ये पूछ सकता है। और बालातल सभ्यता की खोज सबसे सर्वप्रथम किसने की थी? बीएन मिश्र ने की थी। बीएन मिश्र ने की थी बालातल सभ्यता की खोज। इसकी खोज की थी 1993 में की थी बालातल सभ्यता की। और बालातल सभ्यता में अपन को कौन से उसे प्राप्त हुए? बालातल सभ्यता में अपन को 11 कमरों वाला विशाल भवन प्राप्त हुआ है, जो कि बालातल सभ्यता में प्राप्त हुआ था। 11 कमरों वाला विशाल भवन, 11 कमरों वाला विशाल भवन यहाँ पे प्राप्त हुआ था बालातल सभ्यता में। और क्या प्राप्त हुआ था बालातल सभ्यता में अपन को? बालातल सभ्यता में प्राप्त हुआ था अपन को एक तो कृषि के अवशेष, एक पशुपालन के अवशेष प्राप्त हुए थे। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन बनने की संभावना है। और ये नोट्स उतार लो कि कृषि व पशुपालन के अवशेष कौन सी सभ्यता में प्राप्त हुए हैं? वह बालातल सभ्यता में प्राप्त हुए हैं। ठीक है, अब मैं यहाँ से दोबारा से इसको यहाँ से चालू कर देता हूँ। बालातल सभ्यता होगी अपन की, एक कौन सी सभ्यता पढ़ ली अपन ने? एक सभ्यता पढ़ ली अपन ने बालातल पढ़ ली, एक सोती सभ्यता पढ़ ली, और एक अपन के जो राजस्थान सीईटी में है वो कौन सी सभ्यता है? 3rd नंबर की सभ्यता है अपन के राजस्थान सीईटी में, वो मैं करवा देता हूँ। राजस्थान के सीईटी में 3rd नंबर की सभ्यता है वह है अपन के गणेश्वर सभ्यता। गणेश्वर सभ्यता। ठीक है, गणेश्वर सभ्यता भी अपन देख लेते हैं। गणेश्वर सभ्यता के बारे में अपन अब डिटेल से बता देते हैं कि गणेश्वर सभ्यता, तो फर्स्ट चीज गणेश्वर सभ्यता कहाँ पे स्थित है? गणेश्वर सभ्यता अपन की सीकर में स्थित है। सीकर में कहाँ पे? सीकर में कांतली नदी के किनारे, कांतली नदी के मुहाने पे गणेश्वर सभ्यता स्थित है। तो कांतली नदी के मुहाने पर गणेश्वर सभ्यता स्थित है। अब गणेश्वर सभ्यता का उपनाम क्या है? ताम्रयुगीन सभ्यता, ताम्र नगरी सभ्यता, ताम्र नगरी सभ्यता, ताम्र नगरी सभ्यता एंड पूर्व हड़प्पा कालीन सभ्यता। पूर्व हड़प्पा कालीन सभ्यता। प्राक हड़प्पा कालीन सभ्यता कालीबंगा है। पूर्व हड़प्पा कालीन सभ्यता कौन सी है? गणेश्वर सभ्यता है। अब गणेश्वर सभ्यता को ताम्रयुगीन सभ्यता, ताम्र नगरी सभ्यता क्यों किया है? इसलिए इसको ताम्र नगरी सभ्यता कहा गया है क्योंकि यहाँ पे तांबे के उपकरण के पाए गए थे, इसलिए यहाँ पे इसको इसी कारण इसको क्या नाम से जाना गया? इसको इसी कारण मतलब कि ताम्र सभ्यता की जननी भी कहा गया इसको। इस कारण ताम्र सभ्यता की जननी भी कहा गया क्योंकि यहाँ पे तांबे के उपकरण सर्वाधिक मिले थे, इसलिए इसको ताम्र सभ्यता की जननी भी कहा गया। अब इसकी खोज ये पूछता है अपन को, पहले इसकी सर्वप्रथम खोज कब की गई थी और इसका सर्व उत्खनन किसने किया था, ये भी पूछता है। तो इसकी खोज की गई थी लगभग 1972 ईस्वी में की गई थी। इसे याद रखना है अपन को।
51 में कालीबंगा की हुई। अब कालीबंगा भी पढ़ा है नहीं मैंने, ये बता रहा हूँ मैं। तो कालीबंगा से मतलब 20 साल बाद मतलब इसकी खोज हुई थी, 20-21 साल बाद। तो 1972 में इसकी खोज की थी, आर.सी. अग्रवाल ने की थी। और इसका उत्खनन भी आर.सी. अग्रवाल ने ही किया था। 77 ईस्वी में आर.सी. अग्रवाल ने ही किया था। किसके साथ किया था? श्री विजय कुमार के साथ। विजय कुमार के साथ इसने इसका उत्खनन किया था आर.सी. अग्रवाल ने 77 में। यहाँ पे तांबे के उपकरण सर्वाधिक मिले हैं, इस कारण इसको ताम्र सभ्यता की जननी भी कहते हैं। अब यहाँ पे एक कौन सी चीज़ मिली है कि मतलब यहाँ पे मिली है, तो मतलब तांबे का मछली पकड़ने का कांटा भी मिला है यहाँ पे। यानी कि तांबे का क्या है कि मछली पकड़ने का कांटा मिला है, मछली पकड़ने का कांटा मिला है तांबे का। ठीक है, तो यहाँ से अपन को पूरा कंप्लीट है। गणेश और सभ्यता अपन ने पढ़ ली है। ठीक है, कल के ये पार्ट फर्स्ट है, अपन सेकंड पार्ट में कल देखेंगे कालीबंगा सभ्यता और बेरार सभ्यता दोनों लेंगे। ठीक है, थैंक यू। वीडियो में बने रहे और चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, घंटी की बेल को दबाइए जिससे नई नई वीडियो मिलती रहे। थैंक यू।